दूसरी माँ, एक अनोखे रिश्ते की कहानी। रवि और प्रिया दोनों खुश थे अपनी शादीशुदा जिंदगी में। कुछ महीने बाद प्रिया ने एक बच्ची को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम खुशी रखा। खुशी के जन्म के कुछ समय बाद से ही प्रिया की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहने लगी। प्रिया के सारे टेस्ट हुए, लेकिन जब रिपोर्ट आई तो दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। रिपोर्ट से पता चला कि प्रिया को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, जो कि लास्ट स्टेज में था। दोनों के आंखों के आगे नन्ही खुशी का मासूम चेहरा घूमने लगा। सब ठीक हो जाएगा प्रिया, मैं अच्छे से अच्छे अस्पताल में तुम्हारा इलाज करवाऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, रवि ने अपने आंसुओं को छुपाते हुए कहा। प्रिया रवि के गले लगकर खूब रोई। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। रवि, अगर मुझे कुछ हो गया तो आप खुशी का ख्याल रखोगे ना? आप खुशी की खातिर दूसरी शादी कर लेना। खुशी को उसकी माँ मिल जाएगी और आपको हमसफ़र। ये क्या कह रही हो प्रिया? तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता प्रिया। ये मेरी आखिरी इच्छा है रवि, प्लीज़ खुशी की खातिर तुम दूसरी शादी कर लेना। रवि ने प्रिया का बहुत इलाज करवाया, लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों बाद प्रिया चल बसी। अब रवि के लिए बहुत बड़ा गहरा संकट था। वह शादी तो नहीं करना चाहता था, पर प्रिया की आखिरी इच्छा होने के कारण और खुशी की देखभाल के खातिर रवि ने दूसरी शादी कर ली। उस लड़की का नाम था सुमन, जिसका मां ना बन पाने की वजह से तलाक हुआ था। सुमन खुश थी कि खुशी की वजह से उसे मातृत्व का सुख प्राप्त हुआ। सुमन खुशी की बहुत अच्छे से देखभाल भी करने लगी। खुशी भी सुमन के साथ खूब घुल मिल गई। एक दिन रवि ने खुशी को अकेले बैठे देखा तो पूछा, बेटा आप नई मम्मा के साथ खुश तो हो ना? वो आपका ध्यान तो रखती है ना? खुशी रोने लग गई और कुछ नहीं बोली और वहाँ से चली गई। अब रवि को चिंता होने लगी। एक दिन रवि ने सोचा कि ऑफिस से अचानक जल्दी आकर के देखता हूँ कि सुमन खुशी के साथ किस प्रकार का व्यवहार करती है। फिर एक दिन रवि ऑफिस से जल्दी घर आ गया और उसने जो देखा उस पर यकीन नहीं हुआ। सुमन खुशी को बहुत प्यार कर रही थी, उसको अपने हाथों से खाना खिला रही थी। खुशी भी सुमन के साथ बहुत खुश थी। रवि को कुछ समझ नहीं आया कि यदि सुमन खुशी को इतने प्यार से रखती है तो उस दिन रवि के पूछने पर खुशी रोने क्यों लगी थी। अब कुछ दिनों बाद सुमन किसी काम से बाजार गई थी। घर में रवि और खुशी ही थे। रवि ने फिर खुशी को पूछा तो वह रोने लगी। रवि ने कहा, बेटा आप रो क्यों रहे हो? क्या आपकी मम्मी आपको प्यार नहीं करती या आपको पसंद नहीं है? क्या आपकी मम्मी आपका ख्याल नहीं रखती? फिर खुशी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है पापा, मम्मी तो मुझे बहुत प्यार करती है, वो मुझे बहुत अच्छे से भी रखती है। मैं तो इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है कि मेरी मम्मी की तरह नई मम्मी भी मुझे छोड़कर ना चली जाए। मैं दोबारा से मम्मी को खोना नहीं चाहती हूँ पापा। मैं उनसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। मैं जिसको भी प्यार करती हूँ वो मुझे छोड़ के चला जाता है। यह सब सुनते ही रवि ने खुशी को गले लगा लिया और रोने लगा। अंदर ही अंदर रवि को सुकून था कि खुशी के आंसू देखकर सुमन के प्रति जो उसके मन में गलतफहमी थी वह दूर हो गई। रवि को एहसास हुआ कि प्रिया की बात सही थी। तभी
रवि की नज़र दरवाजे के पास खड़ी सुमन पर पड़ी, जो ये सब बातें सुन रही थी। वह भी रोने लग गई। सुमन ने दौड़कर खुशी को गले लगा लिया। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी बेटा, तुम्हारी मम्मी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। सुमन ने खुशी को प्यार करते हुए कहा। प्रॉमिस मम्मी? खुशी ने सुमन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। पिंकी प्रॉमिस। सुमन और खुशी दोनों हंसने लगे। रवि ने सुमन और खुशी दोनों को गले लगा लिया। सुमन भी आज बहुत खुश थी, क्योंकि रवि और उसके रिश्ते की नई शुरुआत हो चुकी थी, जिसका श्रेय सुमन ने खुशी को दिया, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।